वीडियो ऑन हो गया क्या? एक बार थोड़ा रूम का ले लेता हूँ ये इस वाले का, फिर एक बार मैं बताता हूँ। और है ना, एक बार और थोड़ा दूर रहता हूँ मैं, आ रहा है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झुग्गियाँ बनी हुई थी और जस्ट यही वाला मकान है जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मकान मालिक ने बताया कि लाखों रुपए का उनका जो नुकसान हुआ है। और इनकी जस्ट साइड में भी झुग्गियाँ बनी हुई थी, इनकी टाइल जो थी वो कहीं ना कहीं गर्म होकर हीट होकर गिर गई, बाकी बहुत सारा सामान इनका अंदर से जल गया। तो इन्होंने क्या किया कि झुग्गी का ना बनाए लोग विरोध करने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो इनसे एक बार जानेंगे कि विरोध कर तो रहे हैं लेकिन किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या इसका कुछ बेनिफिट। आप इसी सोसाइटी में रहते हो क्या? हाँ जी, यहीं रहता हूँ। तो क्या झुग्गी अगर ये लोग बना रहे हैं तो इसका विरोध किस तरीके से करेंगे आप? झुग्गी बनाने नहीं देंगे ना वापस। चलिए, आप इसी सोसाइटी में रहते हो क्या? हाँ जी, यहीं रहता हूँ। तो क्या झुग्गी अगर ये लोग बना रहे हैं तो इसका विरोध किस तरीके से करेंगे आप? झुग्गी बनाने नहीं देंगे ना वापस। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम और भी लोगों से बात करेंगे। हम एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा पहले भी शिकायत कर चुके हैं। यहाँ पे झुग्गी ये लोग दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका विरोध किस तरीके से करेंगे आप? ऐसा जी विरोध, ये दोनों सोसाइटियों के निवासी विरोध करने के लिए आप दिखा सकते हो भाई। विरोध आप देख सकते हो खुद अपने आप पे। हम तो विरोध, चलो मैं तो अकेला क्या विरोध करूंगा, मेरी ये पूरी दोनों सोसाइटी विरोध कर रही है इसका। क्योंकि बच्चे चलो मैं तो कोई भी ये सोचा भी मेरे मकान में नुकसान होया तो मैं विरोध अकेला कर रहा हूँ, लेकिन तो पूरी सोसाइटी साथ दे रही है। सबको नुकसान है इसलिए तो वो यहाँ खड़े हैं। अगर तो मेरे अकेले को दिक्कत होता भाई उसका ना भी कोई इंसान खड़ा हो, लेकिन सबकी नुकसान नहीं हो, सबकी समस्या है ये। तो यही साथ ही जी कुछ बोलेंगे आप? ना बोले, हमने ना बोले, कुछ बोलना आपको। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोसाइटी के लोग बहुत सारे आए हुए हैं। ये लोग अपना विरोध जताने के लिए यहाँ पे झुग्गी ना बनाया जाए, क्योंकि झुग्गी से काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कत होने वाली है अगर बाई चांस फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है तो। आपने देखा किस तरीके से हालात बने हुए। आप बने रहे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्लोज कर दो। बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? दिलबाग सिंह गहलावत। और आप अपना परिचय पूरा देंगे, कहाँ रहते हैं आप? जी, हम यहाँ 28 सेक्टर है एक्सटेंशन जी, और इसमें जो आग लगी है इससे हम बच गए, वरना हताहत हो जाते बच्चे और माल। ये तो बच गया, बाकी घर मकान में जो दरार या जो नुकसान हुआ है उसको एक इंडिविजुअल कैसे सहेगा। आने वाली सर्दियों में भी उस बेचारे ने अपने परिवार का करेगा या घर मकान बनाएगा। इसलिए हमारी विनती है कि भविष्य में इस तरह की झोपड़ियां न डाली जाएं जिसमें कि हम घर गृहस्थी वाले इसका बार बार ठेस ना कर सकें। ठीक है, 2 मिनट कर लेंगे। और भी हम लोगों से बात करेंगे कि बेसिक समस्या क्या है यहाँ पे। क्या नाम है सर आप? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र नूनवाल है जी, और मैं यहाँ पिछले 7 साल से रह रहा हूँ। मैंने अक्सर ये देखा कि हर साल के अंतराल पर यहाँ झुग्गियाँ में आग लगती रहती है। सरकार को भी इस बारे में कई बार हमने अपने पत्राचार के द्वारा अवगत कराया हुआ किया, लेकिन फिर भी सरकार एक बार तो आगे बंद कर जाती है। लेकिन ये बंगाली बस्ती के नाम से जानी जाती है। 1304 नंबर इस कॉलोनी का नाम है, जो पीएम उदय योजना के तहत रेगुलराइज हो चुकी है। ये निजी संपत्ति होने के कारण इसमें प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि प्राइवेट लैंड पे कोई अगर अपना बिजनेस करता है तो उसको रोकने में वो नाकामयाब होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस दिन ये संडे के दिन शाम रात में जो आग लगी, इससे हमारी सोसाइटी के साथ जो झुग्गियों में आग लगी उससे बहुत भारी नुकसान हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं, यदि कोई भी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया हमारी सोसाइटी में गिर जाता है। यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ थी, अगर किसी गाड़ी से हिट हो जाता तो हमारी पूरी ये रोहिणी स्टेट उड़ जाती और जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। मेरी सरकार से बस यही गुजारिश है कि इस अवैध रूप से बचने वाली झुग्गियों को रोका जाए, इनके लिए कोई वैकल्पिक स्थान का व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की आगजनी घटना ना हो और हमारी जो रोहिणी स्टेट या अग्रवाल स्टेट के निवासी है उनकी सुरक्षा में किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। धन्यवाद, थैंक यू। और भी लोगों से हम जुड़े, तो कैमरामैन को बताऊंगा कि आप एक बार यहाँ का विजुअल दिखाएंगे कि ये मकान है और मकान के जस्ट साइड में 200-400 झुग्गियां रहते हैं। अब आप देख सकते हैं इनमें आग लगने से इन मकान कितने चपेट में आए हैं। कैमरामैन आप
इस तरफ भी दिखाएंगे कि क्या क्या नुकसान हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा साथ में चलेंगे, ऊपर थोड़ा ऊपर चलेंगे साथ में। अब आप देख सकते हैं सैकड़ों रुपया लगाकर मकान मालिक अब कहां जाएंगे? क्या सरकार इस पे क्या ध्यान दे रही है? आप आग लगने से इस मकान में चटक आई है। अब आप देख सकते हैं अगर इस मकान अगर गिरती तो क्या ये मकान 100 मकान को लेकर जा सकती थी। आइए हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे और पूरा एक एक चीज दिखाएंगे कि क्या इस पे प्रशासन को पूरी तरीके से परेशान हो रहे हो। बाथरूम में देखो, हमने काम भी कराया है, कितना नुकसान हुआ है। आप जिसान आप दिखा लो, आप बता दो। आप वहां बैठो ना, हमने सारी अब आपने सारी चीजें देख लिया। एक झुग्गी जलने से कितना नुकसान हुआ। अब आप देख सकते हैं कि आग की इतना चपेट था कि आग की वजह से गर्म होने से लगभग 20 से 25 टाइल चटक गई। अब कितना नुकसान है, क्या इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए या यहाँ की जो एमएलए हैं उनको खासकर ध्यान देना चाहिए। वोट बैंक ही सब कुछ नहीं होता, जनता पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से अनलीगल तरीके से आप झुग्गी वालों को आप अप्रूवल देते हैं और इस तरीके की घटना घटती रहती है, दिल्ली में खुलेआम घटती रहती है। ये देख सकते हैं किस तरीके से टाइल गर्म होने की वजह से एक दूसरे को आपस में टक्कर दिया। और आप कैमरामैन ऊपर भी दिखाएंगे हीट टैंक। पूछोगे तो मैं बोल दूंगी, नहीं तो चुप रहेंगे। अब हमारे साथ मकान मालिक जुड़ गए हैं जिनका लाखों का नुकसान हुआ है और भगवान अच्छा हुआ कि बचा लिए, नहीं तो माल की तो नुकसान हुई, जान भी नुकसान हो सकता था। आइए हम उनसे बात करते कि जिस टाइम आग लगी उस टाइम क्या माहौल था, उस टाइम क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी। आपके मकान को भी क्षति हुई है? काफी क्षति हुई है। अच्छा। और इत्तेफाकी समझो कि यहाँ पर हमने उनको फायर वाले को फोन किया जी, आध पौन घंटे तक जो है ना कोई वो नहीं है। अच्छा। हमने क्या काम किया कि समरसीबल था वो चला के कोशिश करी रोकने के लिए। अच्छा अच्छा। 15-20 मिनट तक चला, उसके बाद बिजली चली गई। आग इतनी भयानक थी जिसकी वीडियो शायद आप लोग ना हो तो मैं दे दूंगा, मेरे पास सारी वीडियो हैं। नुकसान इस जिस घर में इस टाइम हम खड़े हैं इनका नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पूरी टंकी जल चुकी है, जितना इनका फिटिंग था प्लम्बिंग का वो सारा जल चुका है। आप ऊपर देखेंगे तो जितने पेड़ थे सब खत्म हो चुके हैं। सामने आपने अभी आप जूम करके देखा रहे थे कि उस जो सामने जो मकान है उस मकान के बगल में जितने भी ग्रीन पेड़ थे सब के सब झुलस चुके हैं। अच्छा, इसकी शिकायत आपने सरकार से यहाँ के एसएचओ को मैंने तुरंत एसएचओ को फोन किया जी। एसएचओ मुझे जानते हैं तो तुरंत वो कहने मैं खुद ही आ रहा हूँ। एसएचओ को बुला के फिर हम उधर खड़े हुए, मैं कहा भाई इनको बुझाइए। ठीक है। जब हमने कहा कि भाई उनका मकान जल रहा है वहाँ चलो, फायर वाले ने कोई मतलब पेन नहीं लिया। एनीवे कहीं जो भी था अपने सोर्सेज से जी। हमने फायर वाले और ज्यादा गाड़ियां बुलाई और तब लास्ट मोमेंट पे आके यहाँ पर हमें जो है ना फायर एक गाड़ी आई जिन्होंने इनके मकान के ऊपर पानी छिड़का। अगर पानी ना छिड़कते थे ब्लास्ट इनका मकान की दीवारें जो है टूटनी शुरू हो जाती। ओके। और भी हमारे साथ मकान मालिक है, वो हम उनसे बात करेंगे कि उनके मकान में क्या क्या नुकसान हुआ। आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम राखी है जी। क्या जिस टाइम आग लगी उस टाइम आप लोग यहाँ पे मौजूद थे? हाँ, मैं यहीं मौजूद थी और शाम को 6:50 के तकरीबन की ये घटना है। मैंने इनका शोर सुना, मुझे लगा शायद बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा ये लोग लड़ते रहते हैं सारे टाइम तो शायद लड़ रहे होंगे। मैं ये सोच के एक बार ऊपर चली गई। जैसे ही मैं लास्ट सीढ़ी पे गई मैंने देखा एक झुग्गी में उधर आग लगी थी और ये अपने दोस्त के साथ नीचे बैठे थे। मैंने तुरंत ऊपर से आवाज लगाई, फायर ब्रिगेड को कॉल करो, आग लग गई है। ये लोग हबड़ा तबड़ी में ऐसे भागे हैं। अच्छा। वो फोन करने भागे और ये ऊपर भागे। तो मैंने बोला कुछ कागज तो उठा लो, घर से कुछ पैसे तो उठा लो। इन्होंने बोला अभी अपनी जान बचानी है, ये सब छोड़ो, पहले हम अपनी जान बचाएंगे। शुक्र है कि ये मेरे बेटा और मेरी सास तो यहाँ नहीं थे, लेकिन मेरी बिटिया जो 12 साल की है वो नीचे अपने रूम में पढ़ रही थी। अच्छा। और मुझे उस समय कहीं बाहर जाना था। शुक्र है कि हम गए नहीं, दोनों मियाँ बीबी हम यहाँ से गए नहीं, हम यहीं थे। इस वजह से हमें पता चल गया। अगर ये हादसा
2 घंटे बाद रात होने पर अगर हो जाता या 3 घंटे बाद होता, हम सो रहे होते, हमें तो पता ही नहीं चलता, क्या पता ये आग कितनी फैल जाती। अच्छा, ये तो अब घटना घट गई है, अब आगे सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं सरकार से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी दिल्ली सरकार से, श्रीमती रेखा गुप्ता जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम यहाँ से ये झुग्गियाँ जो अनऑथराइज्ड बसाई गई हैं कुछ पैसों के लालच में, उनको यहाँ से हटाया जाए, उनका कोई स्थायी प्रबंध किया जाए। मैंने बहुत सुना है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। जेजे कॉलोनीज बसाई गई हैं, लेकिन उन जेजे कॉलोनी में कौन रह रहा है समझ में नहीं आता। लेकिन ये झुग्गियाँ तो ऐसी बढ़ती जा रही हैं, ये प्राइवेट लैंड है। हम कंप्लेंट करने गए, हम यहाँ पर भी एनजीओ वाले आए थे इनकी हेल्प करने। हम ये नहीं कह रहे वो भी इंसान है, उनका भी नुकसान हुआ है। हम यहाँ पे उनको एनजीओ वालों को हमने बोला भाई आप इनका दिखा रहे हो, हमारी भी तो कोई सुध ले लो, हमारा भी नुकसान हुआ है, हमें भी तो आके पूछो। हमें उस समय क्या दिख रहा था, हमारी जान बच गई बस। हमें ये घर तो हमने सोच लिया था कि ये तो बचेगा ही नहीं, जलेगा ही जलेगा, क्योंकि इतनी भयंकर आग थी। साथ में 5 मंजिल की बिल्डिंग है, इसके ऊपर से वो वीडियोज किसी ने बनाई है जो कि किसी ने हमें बाद में पोस्ट की हैं, जो हमारे पास है। हमारी तो हिम्मत, मैं तो बिल्कुल ही हिम्मत हार चुकी थी, मेरा तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था, क्योंकि हमने ये मकान इतनी मुश्किल से बनाया, हम कितने साल किराए पे रहे हैं, तब जाके छत ईश्वर ने हमें दी है। अगर ये नहीं रहती तो हम कहाँ जाते। सरकार से लोगों का अपील है, इस तरह की जहां भी झुग्गियां है उनको आप किसी अलग जगह शिफ्ट किया जाए, नहीं तो एक झुग्गी की वजह से सैकड़ों सोसाइटी चपेट में आग के आ सकती है। और आग नहीं, हर तरह की गतिविधियां हर झुग्गी में पाई जाती है, जैसा कि आपने देखा है। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन और यहाँ के जो मुख्य अधिकारी हैं, यहाँ के एमएलए, वो इस पे खासकर ध्यान दें। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।